हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बॉस कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कमेंट करके इस वीडियो के नीचे प्लीज बताना कि अभी किस लेवल पे कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कमेंट अब की बार 90 पार, क्योंकि बोलने से होता है। क्योंकि अगर तुम कमेंट कर रहे हो तो कुछ तो अच्छा होने वाला है कल एग्जाम के अंदर, परसों एग्जाम के अंदर। एक बात तो मैं अश्योरेंस दे सकता हूं कि पेपर आपके इजी होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे और आपका स्कोरिंग भी होने वाला है। तो लेकिन सर फिर क्या करें अभी इस मोमेंट पे, कई बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आए थे। मैंने सोचा क्यों नहीं अभी कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दे दूं जो आपको जरूर करना चाहिए। लगातार मैसेज आ रहे, कॉल्स आ रहे, मैं देख रहा हूं प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, पेपर भी मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर दो चीजें हैं, एक तो एफएम का मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर करने जा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और अपने FMSM विद ओम ऐप के ऊपर। मैंने इसको रिलीज करते हुए ज्यादा कुछ आपको करने को नहीं बोला है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बस ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आपको करके जरूर जाना है, कैलसी से ही लगा लेना, बट इन सारे क्वेश्चन को करके जाना। हर चैप्टर से सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, ओनली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एफएम के, इनमें से ही तुम्हारा पेपर रहने वाला है। तो बेटा ऐसा है, इन सब को कैलसी से लगा लेना जस्ट एज रिवीजन, और मैंने सॉल्यूशन साथ में दिए हैं तो तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं लगने वाली है, आप आराम से इसको कर सकते हो। एसएम की भी लिस्ट दे रहा हूं, बट कैसा है कि पिछले कुछ दिनों में आईसीआई के जज्बात बदले। आईसीआई कहता है कि मैं एबीसी एनालिसिस को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, प्रेडिक्शन चलेगी नहीं, और शॉर्टकट्स को वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं इस बात को समझ रहा था, इसीलिए मैंने कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पंगा नहीं दिया है और आगे से। बट एट द सेम टाइम इसका सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज एग्जाम जब करीब आते तो हमें थोड़ा फोकस्ड होना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट की। ये सारे कैलसी पे करने वाले क्वेश्चन है, लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन बचे, स्मार्ट प्रिपरेशन करना। इन सब को मैं अपने टेलीग्राम चैनल FMSM विद ओम त्रिवेदी पे अपलोड कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, आप इसको जाके रेफर करो। नंबर 1। नंबर 2, सर अब हम आते हैं कि सर किस स्कीम के अकॉर्डिंग आपने ये चीज प्रोवाइड की है। यह है ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने अभी स्टडी किया तुम्हारे लिए। पूरे के पूरे सिलेबस के 7-8 अटेम्प्ट्स को मैंने स्कैन किया है। मेरे को यह ट्रेंड समझ में आया है कि इस अटेम्प्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाला है, ऑफ कोर्स रेशियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका लीवरेज इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत चांसेस है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही केस सिनेरियो हो, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रायोरिटाइजेशन ए एंड बी कैटेगरी में बांटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं, बट प्रिपरेशन में करते हुए ये ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो तभी होगी जब तुम इस बाइफर्केशन को अच्छे से दिमाग में सेट करके जाने वाले हो, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएम के लिस्ट की। एसएम के लिस्ट में 3 चीजें रूल करने वाली हैं, चाहे लाख एबीसी एनालिसिस को आईसीआई, जैसा हमने देखा डीटी का पेपर, एएफएम का पेपर, इंस्टीट्यूट ने एकदम भाई आग लगा दिया है, ठीक है। अपने को रेडी रहना है कि 50% क्वेश्चन अपने ऐसे होंगे, मतलब 60-65% मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे पूरे एफएमएसएम के अंदर जो आप सारे बच्चे करने वाले हो, इजी होंगे। बट 40-45 नंबर के क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, थिंक करने पे मजबूर करेंगे, गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे, बट आपको करना नहीं है। कमेंट करो अब की बार 90 पार प्लीज। 3 चीजों का ध्यान रखना इस पूरे लिस्ट के अंदर। मैट्रिसेस, जितने मैट्रिक्स हैं, माइकल पॉटर एंड एमसीक्यू, खास करके केस बेस्ड, ये 3 ही डिसाइड करेंगे कि एसएम में आपके नंबर कितने आने वाले हैं। 3M फॉर्मूले पे काम करना है, और 3M फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मार्क करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं, जिसमें यह भी बता दिया है कहां से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। बस इसको 10 मिनट लगा के स्क्रॉल करोगे, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके जाने, क्योंकि आपका 100% पेपर एफएमएसएम का इन्हीं दोनों पीडीएफ के अंदर से कवर होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम ही क्वेश्चन डिट्टो वैसा का वैसा आएगा, जरूरी नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को किया तो आईसीआई के एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। दिस इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। नंबर 1। नंबर 2, तो ये दोनों लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर रहा हूं, लिंक इस वीडियो के नीचे है।
जाइए डाउनलोड कीजिए और इनको जरूर कवर कर लेना, ठीक है। एक चलते चलते जरूरी बात, सर एफएम एसएम का पेपर आएगा, पहले कौन सा करें? ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा। जो तुमको कंफर्टेबल लगे ना वही करना। तुमको एसएम से शुरू कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम का ध्यान रखना कि तेरे पास 1 घंटे 20 मिनट का टाइम है। किस ऑर्डर में करना है वो बाद में बात करता हूं, और प्रिपरेशन और रिवीजन बैलेंस करके जाना है। ऐसा ना हो कि आप एफएम ही करते रह गए और एसएम टच ही नहीं किया, या एफएम में ही लगे रह गए, एफएम टच ही नहीं किया। बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रिवीजन करके जाना है। इसका प्लान मैं आपको ऑलरेडी क्लास में और हर एक टाइम में देता हूं। क्वेश्चन पेपर को आपको केयरफुली रीड करना है एंड प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। तो अभी सवाल ये होगा तुम्हारा कि सर आप ही बता दो कौन से को पहले करना है। तो पहले क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन को, खास करके केस बेस्ड एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन और एमसीक्यूज को नहीं करना है। यह गलती आप नहीं करेंगे, चाहे एफएम हो या एसएम हो, यह काम नहीं करना है। सर करना क्या है? सबसे पहले आपको जो 3 में से 2 क्वेश्चन लिखने का ऑप्शन मिलता है ना, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आपको पहले इजी वाले क्वेश्चन 20 to 25 मार्क्स के चुनने हैं। आप एफएम कर रहे हो या एसएम कर रहे हो, और पहले उनको सॉल्व करना है। देन आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस पे आना है। 15 मार्क्स के कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, फिर उनको करना है। उसके बाद आपको लौट के एमसीक्यूज पे जाना है। आपके एमसीक्यू फास्ट स्पीड से होंगे। रीजन इज कि इन दोनों को करने के बाद तुम्हारी जो पूरी स्पीड होगी ना, सिलेबस को दिमाग में एकदम तेजी से चल रहा होगा, तो यहां टाइम कम लगने वाला है और एक्यूरेसी ज्यादा रहने वाली है। एमसीक्यू को हिट किया, मैंने बोला ना 3M प्रिंसिपल, मैट्रिसेस, ठीक है, एमसीक्यूज एंड माइकल पॉटर इन एसएम एंड इन एफएम। अगेन यही वाला ऑर्डर तुम्हारा काम करेगा और इससे तुम अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कुछ ज्यादा ओवर थिंक नहीं करने का, सेल्फ स्टडी, घर पे बैठ के खुद से रिवीजन करना, एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तुम्हारा कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता है। तुम आराम से पेपर देने वाले हो, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। दोनों लिस्ट को स्कैन करके 10 मिनट लगेगा, उसको स्कैन करके और अपने कवरेज लिस्ट में जरूर डाल लेना। ये टॉपिक्स जरूर करना है। एंड साथ ही साथ एफएम के जो मैंने आपको मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन मार्क करके दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, उनको कैलसी पे जरूर गो थ्रू करके जाना। पूरा पेपर यहां से होगा। ऑल द बेस्ट। 2 की आईसीआई प्रेडिक्शन नहीं मानता है, बट जो एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, एक्सपीरियंस होता है, वो काम करेगी एंड पेपर इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग आने वाला होगा। मे गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से अब की बार 90 पार। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। एक चलते चलते सिंसियर अपोलॉजीज। मैं पिछले 15-20 दिनों से बहुत ट्रेवल कर रहा हूं। उसके पीछे 45-50 दिन मैं फैमिली में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा था। मैं लगातार बाहर हूं। इसी बीच में फेस टू फेस क्लासेस भी निपटानी है। मैं जनवरी 26 के लिए बहुत ज्यादा रिवीजन आके नहीं करा पाया, दो कि हमारे चैनल पे सारे रिवीजन वीडियो अपडेटेड वंस अवेलेबल थे, बट मैं पर्सनली लाइव अवेलेबल नहीं था। इसके लिए सॉरी। मे के बच्चे रेडी हो जाएं, क्योंकि मैं रोज लाइव आने वाला हूं। रोज मतलब एवरीडे। सो कोई बात नहीं, माफी तो माफी होती है। आई से ऑल द बेस्ट टू यू। जो नहीं हुआ उसका कोई पछतावा नहीं, जो हो सकता था वो मैंने किया, और आगे 24/7 I am dedicated for you guys. Wish you all the best. You will see me every day on YouTube. All the best. Thank you.